Hare
लोग सुखदेव जी की कथा सुन रहे हैं। परीक्षित से कह रहे थे, आज से करीब 10 दिन पहले की कथा है कि भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे और पंचजन की पुत्री और सिंकी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। सबसे बड़ी बात है कि एक ही प्रकार का स्वभाव और एक ही प्रकार का आचरण था उनका। तो जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे सब तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए और सिंधु नदी के तट पर समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है, जहाँ बड़े बड़े सिद्ध मुनि निवास करते हैं। तो नारायण सर में स्नान करते ही जैसे स्नान किया, उन सभी हर्यश्वियों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब हुआ कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जब उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई, लेकिन पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रह गए, तब नारद जी ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं। तब नारद जी उनके पास आए और क्या कहा, सो सुनो। अरे हर्यश्वों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे। देखो, अब नारद जी एक पहेली सुनाए। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपनी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, और एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। इतना बड़ा पहेली था। अब कहते हैं, मूर्ख हर्यश्वो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपर्युक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहेली, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है, यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है, और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना, माने इसका विनाश देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है और जागृत आदि तीनों अवस्थाओं में और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वह सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है, वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है। जैसे मनुष्य बिल रूप, बिल जो होता है बिल,
तो बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता। वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता। देखो ये बिल रूप में कैसे क्या हो जाता है। अर्जुन गीता जो हम लोग सुनते रहते हैं, तो अर्जुन के जब तक देखो, जैसे अभी जो प्रश्न हुआ तो उसके उत्तर को सुनने की इच्छा जागृत हुई, तो अर्जुन भी कुछ प्रश्न भगवान से करता है। और जब तक हम प्रश्न नहीं समझेंगे तो भगवान का उत्तर, आज 10 दिन से हम सिर्फ 1-2 श्लोकों पर चर्चा कर रहे थे। प्रश्न ही बड़ा कठिन है। अर्जुन जो है प्रश्न को समझना चाहिए। कहीं भी जाइएगा, वैज्ञानिकों की सभा में भी जाइएगा, तो पहले प्रश्न ही उठता है, तब वैज्ञानिक अपना अपना उस पर मत देते हैं, मंतव्य देते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है सो सुनो। प्रेम, भक्ति और ज्ञान के बीच में ही प्रश्न उसका रहा है। बड़ा बढ़िया है। सभी को चाहिए यह जानकारी जो है, सभी को चाहिए। ऐसा ही प्रश्न है। तो वो कहता है अर्जुन कि हे भगवान, इस संसार में आने का कारण संसार से प्रेम था। कोई भी जीव संसार में आ जाता है तो उसका कारण क्या है? गौर से अगर देखो, प्रश्न भी नहीं है, ये समझने की चीज़ है कि प्रेम ही कारण होता है कि वह पुनः संसार में चला आता है जीव। संसार के प्रति, जगत के प्रति प्रेम अंतिम समय में जो इच्छा कर लेता है। अभी जो देख रहे हो ना, भगवान कहता है बिल में प्रवेश करके, बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता। इसी की व्याख्या कर रहे हैं। ये संसार में आता कैसे है? प्रश्न समझना सबको जरूरी है। तो एक चिड़िया मान लो है। अब प्रेम होता कैसा है जानते हो? कहीं भी संसार में प्रेम देखो तो प्रेम अंधा होता है कि नहीं? किसी से भी प्रेम अंधा होता है, वो उसको आंख नहीं होता है। संसार में हम लोग प्रत्येक दिन देख रहे हैं। तो एक चिड़िया है और वह इस ऐसे रूम में प्रवेश कर जाती है। इसको समझो, ये पहेली है, प्रेम को समझना होगा। तो एक ऐसे रूम में प्रवेश कर जाती है जिसमें कि एक ही द्वार छोटा सा है और वहाँ एक बड़े सिद्ध भक्त बैठे हुए हैं उस रूम में। अब वो देख रहे हैं कि चिड़िया प्रवेश तो कर गई, लेकिन बार बार वो जो है दीवार से टकरा रही है निकलने के लिए। कभी उस दीवार पर जोर से मारती है कि उठती है, तो कभी उस दीवार पर मारती, कभी ऊपर मारती, कभी नीचे मारती, कभी इधर मारती, लेकिन बाहर नहीं लौट रही है। बहुत देर तक वो सिद्ध पुरुष देख रहे हैं उसको। वो सोच रहे हैं कि कितना आसान रास्ता है, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली जाती। करना क्या था इसको कि सिर्फ लौटना था। जिस दिशा में आई थी उस दिशा के ठीक विपरीत हो जाना था, यही नहीं करना था, तो सीधा चली जाती। वो नहीं कर पा रही। उनको दया आ जाता है, वो कोशिश करते हैं कि इसको हम रास्ता दिखावे, तो और टकराती है वो डर के मारे। यही चीज जो है मनुष्य का, ये जो संसार रूपी बिल में मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन लौट नहीं पाता। बहुत छोटी सी बात है लौटने के लिए। जो चिड़िया की हालत है, वो क्या समझता है जानते हो? चिड़िया क्या समझ लिया है, विचार उसके मन में एक चिंतन आ गया है। ये सारे मनुष्य की, चिड़िया के मतलब है सारा मनुष्य जो है संसार में आया, सबको हम कह रहे हैं।
वो समझ जाता है चिड़िया क्या कि हम जिस रास्ते से आए उसमें आने के बाद तो इतनी टकराहट है, अब हम फिर उस रास्ते में क्यों जाएं। ये उसके दिमाग में चिंतन चल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो, जैसे प्रेम अंधा होता है, तो अंधा आप आए कैसे, इस संसार में कैसे आए, प्रेम के कारण आए संसार में। वैसे ही श्रद्धा जो होती है किसी पर, वो अंधी। रामचरितमानस में कि श्रद्धा विश्वास रूपी नो, जब तक आपको श्रद्धा नहीं जगेगी, विश्वास नहीं हो, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। आपको संसार से लौटना है, मतलब क्या, आप मोक्ष चाह रहे हैं, आप पुनः संसार में नहीं आना चाहते, यही तो बात है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जिस तरह से आप, जैसे प्रेम अंधा रास्ता को पकड़ के आप चले आए, उस समय तो आपने देखा नहीं, प्रेम किया आपने, लेकिन वहां क्या घटना घटेगी ये तो आपने माना भी नहीं, देखा भी नहीं। यही तो नारद जी संकेत कर रहे हैं कि संसार में जब तक उसका मृत्यु नहीं देखेगा, मृत्यु देखने का मतलब है कि पूरा जीवन जी करके कितना ठोकर लगता है इस संसार में, तब तक वो मोक्ष की ओर कैसे जाएगा। तो श्रद्धा भी अंधा है, आपको सीधे मुड़ जाना है श्रद्धा की तरफ, ठीक उल्टा यही है। वो जैसे अंधा को पकड़ के आप चले आए संसार में, अंधे को पकड़ करके आप श्रद्धा, और श्रद्धा जैसे अंधा है ना, तो श्रद्धा के साथ भक्ति लगा हुआ है। तो श्रद्धा युक्त अगर भक्ति आप में आ जाए तो आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। यही तो एक रास्ता है, बहुत आसान सा रास्ता है, जिसको हम नहीं पकड़ते। तो अर्जुन का प्रश्न यही था कि संसार में आने का कारण संसार से प्रेम था। अब अगर इसमें ठोकर पर ठोकर लग रही है तो निकलने का मार्ग भी प्रेम का उल्टा अर्थात विपरीत दिशा, श्रद्धा युक्त भक्ति ही हो सकता है। यह भी अंधा ही है। श्रद्धा कोई तर्क नहीं खोजता है वहां पर, जिस पर श्रद्धा हो गया तो हो गया, कोई तर्क नहीं वहां लगाता है। वो पूर्ण विश्वास के साथ तथा भक्ति में अगर वो उसको बदल दे तो संसार से बाहर हो जाएगा। भगवान से अर्जुन कह रहा है, मैं किस तरह से चलूं। संसार में दो रास्ते बता दिए गए, आपके रूप के बारे में संसार में दो रास्ता बता दिया गया। एक कहता है कि आप निराकार हैं, दूसरा उठता है कहता है आप साकार हैं, और दो मार्ग भी उसके निकाल दिए। अब बताइए आप भगवान कि आपको निराकार मानूं या साकार। मैं आपको प्रेम में दीवाना होकर पकड़ना चाहता हूं, लेकिन आपके निराकार का ध्यान करूं या भक्ति में पढ़ूं। और भक्ति में क्या है, प्रार्थना करूं, पूजा पाठ में लग जाऊं, साकार रूप का ध्यान करूं। तो हे कृष्ण, जो भक्ति को लेकर के आपके सगुण रूप को अतिश्रेष्ठ मानते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद निराकार की उपासना करते हैं, तो दोनों में कौन अति उत्तम श्रेष्ठ है? यही तो अर्जुन का प्रश्न है। हर एक मानव इसी प्रश्न में फंसा हुआ है। और जानते हो इसका उत्तर भगवान जो है गीता में यही प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान 73 श्लोक में, 73 श्लोक में
क्योंकि इतना बड़ा ये भगवान का है कि ये अर्जुन का प्रश्न नहीं है, ये प्रत्येक मानव का प्रश्न है। इसी में तो मानव फंसा हुआ है। अब देखो अभी ये जो प्रश्न चल रहा है, जिसका उत्तर नारद जी कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जिसको प्राप्त होकर, तो भगवान को प्राप्त फिर लौट नहीं पाता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले, ये स्वर्ग क्या है? विनाशवान है। उसको प्राप्त क्या रास्ता बहुत सारा बीच में बता दिया गया है। लोग भटकता है, लटक जाता है, और भी उल्टा। तो विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? कि अपनी बुद्धि ही बहुरूपनी। अरे कराता कौन है हमको? जो तुम्हारे पास बुद्धि है, मन बुद्धि चित्त अहंकार में बुद्धि बहुरूपनी है, बड़ा रूप बदलता है। 1 मिनट में अभी यहाँ कुछ दूसरा रूप पकड़े हुए हैं, और थोड़ा सा कथा से बाहर जाओ फिर दूसरा रूप पकड़ लेगा। इसको बहुरूपनी कहा गया है। और यही व्यभिचारिणी, बुआ उधर कहे थे ना, यही बुद्धि जो है ना बहुरूपनी और सत्व रज आदि गुणों के को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना, अंत जानना मतलब है विवेक प्राप्त करना। बुद्धि के बल पर नहीं होगा, बुद्धि से बड़ा विवेक है। विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? जिस कर्म से हमको अशांति बढ़ जाए, ऐसे अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का, अब पुरुष कौन है? जब बुद्धि स्त्री है तो पुरुष कौन है? तो ये जीव जो है यही पुरुष है। तो जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना, बहुत सही बात है, इतना तरह का न गति पकड़ती है बुद्धि, इतना चाल सब है इसका। इसकी विभिन्न गतियों चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी? और माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। हम कथा में ही बताए थे कि माया जो है, जैसे तुम किसी भी मार्ग में चलोगे तो अनर्थ वाले में बताए थे हम कि माया जो है तुम्हारे कमजोरी को पकड़ के उसी जगह जाके घर बसा लेगा। सुकृति अनर्थ जो है उसमें माया का तो और गजब। सुकृति अर्थ में क्या है? खूब बढ़िया आपको भगवान के कृपा से ही बहुत बढ़िया परिवार मिल गया, बहुत सारा जो है सो आप कोई आध्यात्मिक बहुत बड़े या बहुत बड़े इसका चलाने वाले जो बड़े बड़े अयोध्या नगरी कहो या वृंदावन कहो, ऐसे बड़े बड़े संतों के यहाँ आपका जन्म हो गया। लेकिन आप क्या करने लग गए? मिल तो गया, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा सुंदर कर्म किया जिसको पूरा भोगे नहीं थे, भगवान ने आपको दे दिया। अब माया यहाँ पर क्या करेगी आकर के? तो आपके मन में जो बैठा हुआ है, आपके कमजोरी को पकड़ रही, बड़ा मान सम्मान खोज रहा है संसार में। चलो वहीं बैठ जाते हैं और यहाँ से इसको भटकाएंगे। कामनी कंचन के पीछे ही भागता है, वैभव। तो माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। यह सृष्टि भी करती है, ये माया देखो सृष्टि भी करती है, प्रलय भी करा देती है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या आदि तट का
सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए फिर क्या कर देती है, देखो देखो कैसे दुमुहा है सो। अब तुम तपस्या करने चले, विद्या का सहारा लिए, तो ये क्या करेगी, उसके रोकने के लिए क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश एवं अनभिज्ञ है, वह माइक कर्मों से क्या लाभ उठावेगी। ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है, पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है। 25 तत्वों का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार 25, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 फिर जो पंच महाभूत और 15, और फिर हम उधर 25 मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा भी सब मिला के 25 हो जाते हैं। इसको तो कई बार हम कहे हैं। तो ये 25 जो है यही तत्व अद्भुत घर है। और पुरुष उनका, ये पुरुष मतलब हम जो बताए जीव, उनका आश्चर्यमय आश्रय है। ये 25 घर में क्यों आता है, वो 25 तत्वों से बना हुआ आश्रय लेने के लिए। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर, भगवान के बारे में नहीं जानकर, सच्चा स्वातंत्र प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नील क्षीर विवेकी है। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। और आगे कहते हैं, यह काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं, यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्यों लाभ होगा। और शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है। और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उससे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। तो परीक्षित, हर्यश्यों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ